ये हम सब जानते हैं कि अगर किसी कंपनी के प्रोजेक्ट का अगर प्रेजेंटेशन हो या किसी स्टूडेंट को सेमिनार प्रेजेंट करना है या किसी रिसर्चर को अपना रिसर्च को प्रेजेंट करना है या और बहुत सारे फील्ड में अगर कोई चीज़ को हमको प्रेजेंट करना है तो आज के इस टाइम में विदाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये हम अचीव नहीं कर सकते। मतलब ये सारे प्रेजेंटेशन करने के लिए हमको पावर पॉइंट स्लाइड को प्रिपेयर करते आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पावर पॉइंट स्लाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते तो हमको किसी ऐसे पर्सन की मदद लेना पड़ेगा जो पावर पॉइंट स्लाइड हमको बना के दे, क्योंकि हम पावर पॉइंट स्लाइड के ज़रिए लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा सकते हैं, वो भी एक प्रेजेंटेबल वे में। हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इमेजेस ऐड करके लोगों को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना, चाहे वो स्टूडेंट हो फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर अगर वो कोई जॉब कर रहा है, सारे फील्ड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं हमारे काम आने वाली चीज़ है। तो इसलिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नॉलेज सबको होना ज़रूरी है और ये बहुत ही ईजीली हम अचीव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वसीम खान और आज के इस ट्यूटोरियल से हम एक लेक्चर सीरीज़, एक ट्यूटोरियल सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो ट्यूटोरियल सीरीज़ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बेसिक्स से लेकर मास्टर तक हम सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को छूने की कोशिश करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबके काम में आने वाली चीज़ है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाएंगे ये हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉम बेसिक टू मास्टर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पावर पॉइंट के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे कि पावर पॉइंट के बेसिक्स क्या है, मतलब और हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। कोई टेक्निकल हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि ये पूरा सीरीज़ आपने कवर करने के बाद आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में मास्टरी हासिल करेंगे। तो अब ये जो आप देख रहे हो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बेसिक स्लाइड है। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करने ही नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल वहाँ से शुरुआत करनी है, तो विंडोज़ में ये जो है ये फ़िलहाल मैकबुक है जिसमें किस तरीके से इंटरफेस आता है, और विंडोज़ में भी सेम ही इंटरफेस आता है। लेकिन अगर हमको ओपन करना है तो मैकबुक में सिंपली हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लोगो पे डबल क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, और ओपन होने के बाद हम न्यू प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करेंगे तो ये स्लाइड हमारे सामने ओपन होगी। और अगर विंडोज़ है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि लेफ़्ट साइड में, जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड में नीचे जो है वहाँ से आप जब क्लिक करके सर्च करोगे तो आपको विंडोज़ के बटन पे सर्च करोगे और उस पर लिखोगे पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट आपको दिख जाएगा। उस पर डबल क्लिक करोगे तो वहाँ पर पावर पॉइंट का इंटरफेस ओपन होगा, और उसके बाद जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इसके जो सारे टैब्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके अगले ट्यूटोरियल से हम एक एक टैब को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहला टैब जो हमको दिख रहा है ये है होम टैब। ये होम टैब है। तो एक्चुअल में होम टैब में आपको क्या देखने को मिलेगा? होम टैब में सारी चीज़ें कि पेज का लेआउट हमको कैसे सिलेक्ट करना है, ये जो सारी चीज़ें हमको दिख रही है होम टैब में, ये यहाँ से लेकर ये सारी चीज़ें जो है ये होम टैब में है। और ये हम
इसको डिटेल में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला होम टैब है, जहाँ से हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमको होम टैब से देखने को मिलेगी। तो होम टैब में ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जस्टिफाई कैसा करना है टेक्स्ट को लेफ्ट में कैसा लेकर जाना है, राइट में कैसा लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें हमको होम टैब में देखने को मिलती है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टैब्स क्या है, एक होम टैब होता है, दूसरा है इंसर्ट टैब। तो ये इंसर्ट टैब है, यहाँ पर ये इंसर्ट टैब है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती है देखिए कि इंसर्ट टैब में हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी इमेज, यहाँ से हम अगर कोई स्क्रीनशॉट है वो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये जो है ये वीडियो हमारा साथ में साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है देखिए, ये शेप्स है, यहाँ से डिफरेंट शेप्स, फॉर एग्जांपल हमको सर्कल या स्क्वायर जो भी शेप लेना है यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ से हम आइकॉन को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से 3D मॉडल्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। बात ध्यान में रखिए, 3D मॉडल्स वगैरह जो 2021 और ऑफिस 365 है उसी में ये 3D मॉडल्स वगैरह देखने को मिलेगा, आइकॉन देखने को मिलेंगे। अगर आपका पुराना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर है तो 3D मॉडल्स और आइकॉन्स उसमें देखने को आपको नहीं मिलेंगे, बट 3D मॉडल्स और आइकॉन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें उसमें भी देखने के लिए मिलेंगी। ये स्मार्ट आर्ट है, ये भी आप इंसर्ट कर सकते हो, चार्ट इंसर्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें। ये टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिए या वर्ड आर्ट इंसर्ट करें, ये सारी चीज़ें इंसर्ट टैब में हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गया इंसर्ट टैब। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमको ये ड्रॉ टैब देखने के लिए मिलता है। तो अब ड्रॉ टैब में हम कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम ये सारी चीज़ें जो दिख रही है पेन वगैरह, ये पेन को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये पेन को सिलेक्ट कर दिया, इस तरीके से हम जो चाहे वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए ये ड्रॉ टैब हमको देखने को मिलता है। हम इसको डिटेल में आगे के इसमें डिस्कस करेंगे। ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन से हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन है ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा ये आपको दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिज़ाइन चेंज हो गया। यहाँ से ये प्रीसेट्स है कुछ, तो ये डिज़ाइन ऑलरेडी हमारे लिए तैयार करके दिए हुए, इससे हम कोई भी डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमने जिस पर क्लिक किया वो डिज़ाइन हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा और हम उसको क्लिक करेंगे। अब ये जो जितने डिज़ाइंस अवेलेबल है, यहाँ से हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड को डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो टैब है वो है ट्रांजिशन। अब बात ध्यान में रखिए, ट्रांजिशन का काम क्या होता है कि एक स्लाइड से जब हम दूसरे स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लूँ तो क्या होगा कि अभी न्यू स्लाइड है, ये स्लाइड को अगर मैं ये ट्रांजिशन अगर लगा दूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक करूँ तो इस तरीके से दूसरी स्लाइड ओपन होगी। जैसा मैं यहाँ से अगर स्लाइड शो कर दूँ तो इस तरीके से स्लाइड आएंगी पहली, तो ये फर्स्ट स्लाइड है, दूसरी स्लाइड इस तरीके से आएगी। तो ये जो है ट्रांजिशन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जब शिफ्ट होते हैं तो ट्रांजिशन का रोल क्या रहेगा, ये ट्रांजिशन में हम देखेंगे। एनिमेशन है कि हम बहुत सी बार आपने देखा होगा कि क्या होता है कि किसी को टेक्स्ट अलग अलग इफेक्ट से आते हैं, कभी कोई टेक्स्ट लेफ्ट साइड से आ रहा है, कभी कोई टेक्स्ट नीचे से ऊपर आ रहा है, कभी ऊपर से नीचे आ रहा है, कभी राइट से लेफ्ट जा रहा है। ये जो टेक्स्ट को एनिमेशन देने का काम यहाँ पर एनिमेशंस में होता है। तो ये एनिमेशन भी किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो एनिमेशन से हम एनिमेशन लगा सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पर उसको रिवील करने के लिए। स्लाइड शो ये है कि स्लाइड शो से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारा प्रेजेंटेशन है तो हम वहाँ पर जाकर उसका स्लाइड शो कर सकते हैं, मतलब हम फुल स्क्रीन से वो स्लाइड शो हमारा हमको देखने को मिलेगा। बाद में रिकॉर्ड का बटन है, ये रिकॉर्ड अगर है किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं भी होगा तब भी नहीं, अगर रिकॉर्ड का बटन है तो हम जो स्लाइड हम कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट रिकॉर्ड का बटन अगर नहीं भी है, रिकॉर्ड का टैब नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जो रिव्यू है
ये भी अगर ये स्पेलिंग्स को चेक करता है, ये सारी चीज़ें ट्रांसलेट करता है, चेक एक्सेसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें रिव्यू में आते हैं। ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैब हमको नहीं है। व्यू का भी टैब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये व्यू पेज व्यू को दर्शाता है कि किस तरीके से हम पेज व्यू ला सकते हैं। मतलब स्लाइड आउटर हो गया, आउटलाइन व्यू हो गया, रीडिंग व्यू हो गया, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि रीडिंग व्यू हमने सिलेक्ट किया तो ये रीडिंग व्यू फुल स्क्रीन हो गया। फिर हमने इसको स्किप करके वापस से हम आ गए। ये नोट्स पेज अगर हमने क्लिक किए तो नीचे हम यहाँ पर नोट्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए। ये आउटर व्यू हो गया, आउटलाइन व्यू हो गया, जहाँ से हम इधर से कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू इस तरीके का नॉर्मल व्यू होगा। तो व्यू के ज़रिए हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये था कुछ बेसिक पावर पॉइंट का कि जो हम यहाँ से हमको ये टैब्स देखने को मिलते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम अगले ट्यूटोरियल में हम होम टैब को एक्सप्लोर करेंगे। होम टैब को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद एक एक टैब हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम जाकर होम टैब के एक एक पॉइंट को हम स्पेशली डिस्कस करते रहेंगे कि जिसके चलते आपको पावर पॉइंट का एक एक पॉइंट आसानी से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टैब्स वगैरह है इसका इंट्रोडक्शन आपको हो गया होगा। और अगर आपको सच में इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।